नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज मैं जो आप लोगों का कमेंट पढ़ा और जो मेरे को कमेंट से जानकारी मिला, तो आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में जो जानकारी दूंगा कि जैसे मान लो वेल्डिंग रोल सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो 1 इंची का वेल्डिंग रोल पड़ा हुआ है, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये कितने पत्ते की चौड़ाई लगेगा, इसमें कैसे चेक करेंगे। हमको तो मालूम होना चाहिए वेल्डिंग रोल रखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कितना एमएम का पत्ते का चौड़ाई लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम वेल्डिंग रोल का प्रोफाइल चेक करेंगे कि वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल क्या है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अब मान लो वो हम कैसे पता करेंगे कि हम वेल्डिंग रोल का या रोल की प्रोफाइल कितना रखें कि हमको स्क्वायर बनाना है। जैसे मान लो हमको 30-5 में हमारा स्क्वायर बनेगा कि 25-25 का स्क्वायर बनाने के लिए, मान लो एग्जाम्पल 1 इंची का ही मैं दे रहा हूं, जैसे 25-25 का स्क्वायर बनाना है तो हमको पत्ते की चौड़ाई कितना लगेगी और उसके हिसाब से फिर हमको वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल कितना रखना पड़ेगा, आगे की प्रोफाइल कितना रखना पड़ेगा। आज मैं जो जानकारी दूंगा इसी के लिए दूंगा। आप लोग मेरी वीडियो को एकांत में शांति दिमाग से सुनेंगे। कोई ये मनोरंजन की वीडियो तो है नहीं कि जो आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगी। ये टेक्निकली जानकारी आप लोग जितना शांति पूर्वक सुनेंगे, एकांत में बैठ के मेरी वीडियो को देखेंगे, उतना ही आप लोगों को ये समझ में आएगी। और मेरा ये मेन एम, मेरा मकसद है कि आप लोगों को टेक्निकल ट्यूब मिल की जानकारी अधिक से अधिक शेयर करूं, अधिक से अधिक समझाऊं, ताकि मेरे जो नए लड़के हैं जो जो इस लाइन में आ रहे हैं ट्यूब मिल में, उनको समझने में आसानी और सहूलियत मिले। तो अब मेरे को पावर क्या मिलेगा, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन की घंटी को दबाएंगे और कमेंट करेंगे, तो वो ये हमको एक नई एनर्जी मिलेगी नया वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे मित्रों, चलो आओ मैं बताता हूं आप लोगों को रिटर्न में कैसे बनाते हैं, कैसे मालूम करेंगे कि कितना का स्ट्रिप लेंगे या कितनी की प्रोफाइल रखेंगे। आइए। हाँ, तो अब आओ देखते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे निकालते हैं। अब जैसे जैसे इधर देखो, हम 1 इंची साइज ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मान लो रोल पड़ा हुआ है जिसका वेल्डिंग रोल का प्रोफाइल, पहला हम देखेंगे वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल। अब ये वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल मान लो हमारे पास 30.5 है, 30.5 mm की थी वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें स्क्वायर बनेगा 25-25 का या नहीं बनेगा। दूसरा इसमें क्या देखना है कि पत्ते की चौड़ाई क्या लगेगी, ठीक है। तो अब देखो, मैं पहला बता रहा हूं, इसमें 2 चीज जरूरी है। एक तो ये, दूसरा जो है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। ये हमारा 1.2 मान लो मिनिमम चलाना है। 2 चीज हमको चाहिए। अब हमको सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें पत्ते की चौड़ाई क्या लगेगी। तो इसका देखो, हम क्या किए, 30.5 mm पहले ये लिए इंटू 3.142, ठीक है, 3.142। तो ये हमारा आ गया 95.8 mm, ठीक है। अब हम इसको लेंगे माइनस थिकनेस 1.2 mm, ठीक है। अब ये हो गया 94.30 mm, ये थिकनेस लिए, स्ट्रिप थिकनेस, ठीक है। अब ये हमारा जो है स्ट्रिप ब्रेथ हुआ, मतलब पत्ते की चौड़ाई ये लगेगी। अगर हमारा 30.5 का प्रोफाइल है तो पत्ते की चौड़ाई ये लगेगी। अब इसी को हम मान लो, अब हम पत्ते का मान लो, अगर आपको मालूम रहेगा तो अब हम क्या करेंगे, 94.3 डिवाइड बाई 4। तो ये जो हमारा आ रहा है, ये प्रोफाइल, ये जो पाई बनाएगा इसी सेम में बनाएंगे तो 23.5 का हमारा प्रोफाइल बनेगा, अरे स्क्वायर बनेगा।
23.5 mm का, समझ लिए। क्योंकि अब ये 94.3 पत्ता मिला, अब उसको 4 भाग में बांटेंगे तो 23.5 का हमारा बनेगा, 25 का स्क्वायर नहीं बनेगा, 25 का स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, पहला बात समझ में आ गई। अब भाई पहला बात समझ में आ गई, तो अब हमको क्या करना है, नहीं हमको स्क्वायर बनाना है 25-25 का। तो अब हम क्या करेंगे कि 25 इंटू 4, ठीक है भाई, 25-25 4 करेंगे तो ये हो गया 100.9 हम और ले रहे हैं, ठीक है, 100.9 लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा तो पत्ता के स्क्वायर के हिसाब से पत्ते की चौड़ाई मालूम कर लिए। अब हम ये देखेंगे, अब इसमें ये देखेंगे कि इसका प्रोफाइल कितना चाहिए। अब ये जब हमको मालूम हो गया तो वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल, वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 100.9 mm प्लस फिर थिकनेस, ये थिकनेस लेंगे। प्रोफाइल तो हम अपना ये ले लिए, वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल मान लो, जिसे वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल मालूम करने का आइडिया कैसे है तो इसका देखेंगे। अब हमको पत्ते की चौड़ाई मान लो, ये इससे कैलकुलेशन करके 25 इंटू 4 से पत्ते की चौड़ाई मालूम हो गई। अब इसको क्या करेंगे कि 100.9 mm, ठीक है, और प्लस 1.2 mm, ये स्ट्रिप ब्रेथ, ये हो गया हमारा 102.1 mm। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 3.142 mm, तो ये जो मिला हमारा 32.5 mm। ठीक है, ये वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल होगी, वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल। मतलब ये हमारा अगर वेल्डिंग रोल का प्रोफाइल 32.5 रख रहे हैं तो 25-25 का हम स्क्वायर बना लेंगे, यानी 101 ले मान के चलो, 100.9 के जगह पे 101 पत्ता भी या 101 mm स्ट्रिप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफाइल। अब फिर इसको पलट के चेक कर रहे हैं। अब पलट के चेक मतलब कैसे हम कंफर्म करें कि पत्ते की चौड़ाई, अब मान लो ये तो हमारा प्रोफाइल मिल गया, अब फिर चेक करें कैसे कि पत्ते की चौड़ाई कैसे इसका, अगर मान लो 32.5 mm हमारा वेल्डिंग रोल का प्रोफाइल है, तो अब हम फिर वही फार्मूला करेंगे कि पत्ते की चौड़ाई कितना लगेगी। तो देखो अब इसका चेक कर रहे हैं, 32.5 mm इंटू 3.142, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 102.10 102.10 mm। ठीक है, अब फिर हम इसको माइनस करेंगे स्ट्रिप थिकनेस, माइनस करेंगे 1.2 mm जो ये लिए थे, ये जो यहां लिए थे, अब इसको इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो गया 100.9 mm। ठीक है, अब देखो यहां वेल्डिंग रोल प्रोफाइल से, अगर वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल है उससे स्ट्रिप चेक करेंगे तो 100.9 आ गया। अगर पतरा पड़ा हुआ है, मान लो पतरा पड़ा हुआ है, तो कैसे चेक करेंगे, इस फार्मूले से हम चेक कर लेंगे। इसका फार्मूला आपको मैं सीधा लिख दे रहा हूं, यहां पे दूसरी बना के लिख दे रहा हूं। जैसे मान लो हमको पत्ते की चौड़ाई, स्ट्रिप वृत्त मालूम है और थिकनेस मालूम है, और थिकनेस मालूम है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल, वेल्डिंग रोल की मान लो स्ट्रिप वृत्त है 100.9 mm, ठीक है, और ये बराबर हो गया 1.2 mm। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बोलता है कि अब हमको क्या निकालना है, तीसरा चीज, दो चीज मालूम हो गया, तो तीसरा क्या निकालना है, वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल। तो इसका फार्मूला क्या बोलता है, स्ट्रिप विड्थ, ठीक है, प्लस थिकनेस
ठीक है, जो आएगा उसमें 3.142 का भाग देंगे, तो ये बराबर हो गया वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल, वेल्डिंग रोल का प्रोफाइल निकल जाएगा। ठीक है, अब सेम जैसे हमको जैसे मान लो यहां पे वेल्डिंग रोल प्रोफाइल निकल गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि स्ट्रिप वृत्त मतलब वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल पढ़िए, जैसे ये देखो ये दिखाया हूं। अगर हम मान लो वेल्डिंग रोल मान लो जैसे 32.5 mm है। ठीक है, 32.5 mm। ठीक है, थिकनेस है 1.2 mm चलाना है। मान लो 32.5 का वेल्डिंग रोल का प्रोफाइल है और 1.2 का माल चलाना है, तो इसका फार्मूला देखिए 32 इंटू 3.142। ठीक है, जो आया उसमें 1.2 थिकनेस माइनस कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला क्या बोलता है कि वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल इंटू 3.142 जो आएगा ये माइनस थिकनेस, ये फार्मूला हुआ। ये दोनों फार्मूला हो गए और इसका स्ट्रिप और इसका फार्मूला ये हो गया। देखो निकालने का फार्मूला ये है और स्ट्रिप वृत्त निकालने का फार्मूला ये है। आपको मैं फिर एक क्लियर बता दे रहा हूं। पहला फिर समझा रहा हूं। पहला जो है मान लो स्ट्रिप वृत्त मालूम करना है। स्ट्रिप वृत्त मालूम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला क्या बोलता है स्ट्रिप वृत्त मालूम करने के लिए कि वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल, वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल इंटू 3.142 ये जो आएगा इसमें माइनस थिकनेस कर देंगे, जो थिकनेस चलाना हो। पहला फार्मूला। दूसरा है कि प्रोफाइल मालूम करने का, मतलब पत्ते की चौड़ाई मालूम है तो हम वेल्डिंग रोल का प्रोफाइल क्या रखेंगे, तो उसके लिए क्या बोलता है कि स्ट्रिप वृत्त प्लस जो पत्ता पड़ा रहेगा, आप लोगों का स्ट्रिप पड़ा रहेगी, दो चीज तो मालूम रहेगा, ये चौड़ाई कितना है, थिकनेस क्या है। अब उसके हिसाब से कैसे निकालेंगे, प्लस थिकनेस। ठीक है, अब जो ये आया, ठीक है, जो ये आया उसमें 3.142 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल। ये वेल्डिंग रोल की प्रोफाइल निकला और ये निकला स्ट्रिप वृत्त। दोनों चीज आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो मेरे मित्रों से जो बताए, मैं कोशिश किया कि आप लोगों को जानकारी यही पूछ रहे थे और इतना सरल तरीके से कोई भी नहीं बता सकता। कोई इस लाइन का ट्यूशन नहीं होता है कि कोई पढ़ाएगा आप समझोगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक तरह से समझ लो कि ट्यूशन दे रहा हूं नए बच्चों के लिए। तो इसमें आपको जानकारी क्या दिया, पत्ते की चौड़ाई और थिकनेस मालूम है तो प्रोफाइल कैसे निकाल लेंगे वेल्डिंग रोल का, वो भी फार्मूला बता दिया। दूसरा चीज है, अगर रोल पड़ा हुआ है 1 इंची का, मान लो कोई भी सेट का एग्जाम्पल मैं दिया हूं, कोई सेट का रोल पड़ा हुआ है तो उसको उसके वेल्डिंग रोल के प्रोफाइल को देख के हम कैसे निकालेंगे कि पत्ते की चौड़ाई क्या आएगी। सबसे जो कंफ्यूजन वाली बात होती है वो इसी वीडियो में आप लोगों को मैं जानकारी दिया। मेरे मित्रों, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। यही आप लोगों का करना मेरे नई वीडियो के बनाने का उत्साह बनेगा। और मेरे मित्रों,
मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में जानकारी दिया। अब अगली वीडियो में मैं नए जानकारी के साथ आप लोगों को फिर शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार मेरे मित्रों, धन्यवाद।